नमस्कार दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। क्या सुंदर, क्या गजब के प्याज जी। देखो जी क्या शानदार प्याज आ रहे हैं। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ियाँ प्याज की हैं जी। आज के क्या क्या रेट है जी। देखो जी, जिस भी इलाके का माल है जी ये, उस किसान को धन्यवाद। रेट चाहे कुछ भी है, उसने अपने बंदे ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। इतने सुंदर सुंदर माल आ रहे जी इस समय, बस सब जो है उस धन्यवाद करो उन भाइयों का भी, इनको रेट जैसे इनका माल है इनका रेट भी अच्छा मिल जाए। चले जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा साहब। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आओ बैठो, फिर गपशप करते हैं। पहले तो इस किसान को सलूट है जी जिसने ऐसे माल तैयार करे जी। देखो जी, मैंने आपको जब आपकी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बोला था ना कि इस बार ना तो धुंध पड़ी कहीं पर, कोहरा जिसको कहते हैं, ठीक है जी। ना कोहरा पड़ा, ना कहीं महावट की बरसात पड़ी, ठीक है जी। तो ना कोई रोग ढोक, कोई बीमारी प्याज में है नहीं। ठीक है जी। सिर्फ कहीं कहीं प्याज की क्वालिटी, जहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज आ गई, बाद में पानी कम मिला, ठीक है जी। वहाँ थोड़ा सा प्याज की क्वालिटी, उसमें साइज़ थोड़ा एक तो मीडियम रह गया, और दूसरा उसमें थोड़ा और लकड़ की शिकायत आ गई। ठीक है जी। पाइप की। बाकी और कोई शिकायत नहीं है। प्याज जहाँ की भी है, सब जगह की निरोगी प्याज है। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये वाली? ये सारी गाड़ियाँ नासिक की हैं सर। ये 4 गाड़ी हैं सर। चार की चार नासिक की जी? चारों की चारों नासिक की हैं जी। अपनी मंडी से आ रही है वहीं से? नहीं जी नहीं, ये कहीं और से आई हैं। अच्छा जी। व्यापारी की है, बिक्री की हैं। अच्छा जी। अच्छा। 3 गाड़ी ये है, एक वो खड़ी है, वो भी अपनी अच्छा गाड़ी खड़ी है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी वैसे मंडी की? देखो जी, आज की ताजी अराइवल है भाई साहब 42 गाड़ी। ताजी गाड़ी 42? 20 गाड़ी कल की खड़ी है, जिसमें 12 गाड़ी तो पूरी है, 8 गाड़ी जो आधी थी है। मतलब कुल मिला के समझो 16 गाड़ी का माल यूँ हो गया। ठीक है जी। और लगभग 50 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के जिथे दिखोती उत्थे आ खलोती, मतलब घूम फिर के माल उतना का उतना ही हो जाता है। 100 गाड़ी के आसपास हो ही जाता है। ठीक है जी। कल 23 गाड़ी थी तो भी 100 गाड़ी के आसपास माल था। आज 42 गाड़ी है तो ठीक है। वही 100-102 गाड़ी माल आज भी है। ठीक है जी। नीचे ऊपर मिला के। पर यह है कि चूंकि इस समय बिक्री मतलब खुल के नहीं है कहीं पर भी आपका, मतलब पूरे हिंदुस्तान में यही कंडीशन है। सिर्फ प्रोडक्शन मंडियों को छोड़कर बाकी कहीं नहीं है। हाँ, मतलब अब प्रोडक्शन मंडियों में तो क्या है, बिक्री को वहाँ तो चलो मार्केट में जो माल आ रहा है, लोग अपना मार्केट से आगे वो पड़ता देखते खरीदते, चाहे फिर उनको उसमें भी नुकसान बेशक जा रहा है, लेकिन फिर वो माल तो मार्केट में खड़े हैं तो माल तो लेंगे। ठीक है जी। लेकिन आगे पैसे कहीं के भी नहीं बन रहे। आप ये मान के चलिए, ये नासिक की प्याजें अच्छी भी, इतनी बढ़िया प्याजें 13-13.5 रुपये बिक रही हैं। ठीक है जी। यही हाल एमपी की प्याजों का, लेके 400 रुपये से लेके और ऊपर में एक आधा लाट 550, बाकी 500, 510, 20-30 किलो में बता दो जी पहले। एमपी के प्याज एमपी के प्याज 10 रुपये से लेके 13-13.5 रुपये किलो। एक आधा लाट कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल हो तो 14 रुपये समझ लो। ठीक है जी। इससे ऊपर कोई नहीं है, 15 रुपये कोई नहीं है। ठीक है जी। 15 का तो पहाड़ ही खत्म हो गया जी, कहीं का भी जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। कोई पूना सोना के आधा लाट कोई एक्स्ट्रा सुपर निकल जाए, मासा खोल ले जाओ, एक अलग बात है। ठीक है जी। बाकी 15 रुपये वाला तो पहाड़ खत्म है जी। राजस्थान जी? राजस्थान बिक रहा है भाई साहब 7 रुपये से लेकर के और 10 रुपये तक। 7 से 10 रुपये? हाँ जी। कोई बहुत बढ़िया हुई 1 रुपये ऊपर समझ लो। ठीक है जी। 11 रुपये बिक जाएगी। पिछले साल इन दिनों में राजस्थान वालों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। हाँ। उनका 18-20 रुपये, 22 रुपये पे एक सरकारी सा फिक्स रेट हो गया था काफी दिन के लिए जी। देखो जी, पिछली साल की बात और थी। पिछली साल में इस टाइम पे, आज इसमें 18 अप्रैल है। हाँ जी। इस समय तक राजस्थान की सर्दी वाली प्याज खत्म होने पे आ गई थी। ठीक है जी। और अभी तक देखिए, अब राजस्थान भरपूर आ रही है, लेकिन अब चूंकि रेट डाउन हो गया है तो राजस्थान में नहीं बिक रहा है इज्जत से। अभी तक सर्दी वाली प्याज आ रही है जिनकी? अभी सर्दी वाली आ रही है, गर्मी वाली थोड़ी आ रही है इसमें कोई भी। लेट लगी ना जी अब की बार। हाँ। सारे सीजन लेट चले जी। हाँ जी, हाँ जी। सीजन लेट चले, बरसातें लेट तक हुई और गर्मी पहले आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से अभी ये राजस्थान अभी कम से कम ये 15, अब कम से कम मेरे ख्याल से भी 15 मई तक ये राजस्थान खींचेगा ये सर्दी वाली प्याज। अच्छा जी। हाँ जी।
इसके बाद फिर गर्मी वाली चालू हो जाएगी। गर्मी वाली जो चालू होगी अभी मथानिया जोधपुर की भी प्याज निकल चुकी है। ठीक है जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो क्या देखो, किसान जो पैदा करता है सबको 2 पैसे की आस तो लागत रहती लगती है जी, लागत लगती है। आस तो रहती है, क्यों लागत लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है जी, मजदूरी लगती है, खाद पानी लगता है। सावन का तो सारा इसी पे है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद तो खाली खेत रेतता रहेंगे जी हाँ, उनके। तो अभी इसके बाद अब वो भी उम्मीद में है कि चलो शायद कुछ रहे। लेकिन कल हमारे पास भी 2-4 व्यापारियों के फोन आए थे, क्या लग रहा है भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब अभी तो फिलहाल अप्रैल और मई तो तेजी की कोई उम्मीद दिमाग में रखो मत ना, और आगे भी आप तो कतई मत रखो। मैं तो यही कहूँगा कि अभी इज्जत से जो प्याज ठीक ठाक निकल रही है। देखो, जिनको तो स्टॉक करना है वो तो अपना स्टॉक करेंगे। वो तो ना हमारे कहने से बेचेंगे और ना हमारे कहने से रखेंगे। वो जिनके पास गुंजाइश है रखने की, जगह है रखने की, वो तो रखेंगे। जिसको जो प्याज जिसकी बढ़िया है या जो जिसके पास जगह है वो तो रखेगा। ठीक है जी। बाकी जो बेचने वाले, मैं तो यही कहूँगा भैया, जो बेचने वाले हो वो अपना बेचते चलो, इंतजार मत करो कि आगे कोई तेजी बन जाएगी या कुछ हो जाएगा। लेके क्या आएंगे मंडी में से, वो लेके क्या जाएंगे घर में? राणा साहब, आगे जो टेम्परेचर की हालत आप देख रहे हो, अभी आज 18 अप्रैल को आप 40 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली का। पिछले हफ्ते ही 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया था राजस्थान में, वहाँ का जैसलमेर साइड का 45 डिग्री 46 डिग्री। आगे चल के क्या बनेगा? तो इन प्याजों को, जो प्याजें जो पाइप वाली प्याज है, लकड़ वाली प्याजें को ये रुकती थोड़ी हैं। ये तो जहाँ गर्मी मारेगी ये बोल जाएंगी प्याजें। ठीक है। या जोधपुर मथानिया की प्याजें, ये कोई रुकनी थोड़ी। अब पहले से टेम्परेचर बढ़ गया, पहले तो फिर भी चलो रुक जाती थी, जून जुलाई अगस्त तक चलती रहती थी। लेकिन अब जो गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जोधपुर मथानिया वाली प्याज रुक थोड़ी पाएंगी ज़्यादा। ठीक है जी। तो निकलेंगी तो मार्केट में आएंगी। यही हाल एमपी का भी है। जो रखने वाली प्याजें नहीं है, जो उनको निकालना, जो निकलने वाली प्याजें उनको तो आराम से किसान को निकालते रहना चाहिए भैया, देख के टाइम देख के अपना। आज मार्केट कैसी, बिक्री कैसी है जी? बिक्री वैसे ही है जैसे 3-4 दिन से चल रही है जी, वही 35-40 गाड़ी माल बिकता है जी। जो थोड़ा सा मंदा करेगा, सस्ता करेगा, जो ग्राहक को आगे जिसने छोड़ दिया ना, वो मुड़ के आता नहीं है ग्राहक। जो ग्राहक आ जाए तो उसके कुछ न कुछ दे के भेजो दक्षिणा। ठीक है जी। तो जो तो दे के भेजेगा वो तो बेच लेगा। जो इस उम्मीद में रहेगा कि नहीं इससे कम नहीं दूंगा, अभी आएगा मुड़ के आएगा, तो मुड़ के आता नहीं। जोन से ग्राहक कई बार बोलते हैं आया, मैं 2 मिनट चक्कर काट के आया उधर तक, वो आता नहीं है। इतने में उधर पेल देंगे उसको। नहीं, वो तो हमसे तो जो ग्राहक कहते हैं ना कि भाई साहब अभी आ रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ भाई मेरा बाप चला गया, वो तो लौट के आया नहीं। हम तो लोग सारे चिल्लाते रह गए, रोते रह गए। तू कहाँ से आ जाएगा? जाने वाला कभी आया आज तक मुड़ के? ठीक है जी। है तो वही हाल है, ग्राहक एक बार गया तो गया। गाड़ी खत्म हो गई जी अब की बात। अभी देखो जी, ये तो साल ऐसा ही है। कोई हवा है जी ऐसी बन सकती है, हम मीडिया से बनाए अपने देखो जी, हल्ला नहीं गुल्ला सारे कुछ इसमें तो देखो जी, अभी जैसे गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा ले, जैसे अभी गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला हुआ है 1.5 लाख टन, 1.5 लाख NCC, अब 1.5 लाख टन नेफेड का। इनकी खरीदारी चालू हो जाएगी मेरे ख्याल में 1 मई से। ठीक है जी। अभी तो उनका 21 को उनकी लास्ट डेट है टेंडर भरने के, 23 को टेंडर खोलेंगे, फिर अलॉटमेंट वगैरह होगी। कुल मिला के नेक्स्ट मंथ में 1 मई में इनकी चालू हो जाएगी मेरे ख्याल परचेज। तो कुछ वो हो जाएगा, कुछ अगर मान लो गवर्नमेंट थोड़ा, क्या पता आगे रेट को देखते हुए, किसान की तरफ देखते हुए, क्या पता गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा ले, एक्सपोर्ट वगैरह में कोई सब्सिडी वगैरह निकाल दे, या और कोई कदम उठा ले, या गवर्नमेंट और कोटा और बढ़ा दे, 3 लाख टन की जगह और बढ़ा दे, परचेज और बढ़ जाए, तो थोड़ा सुधार आ सकता है। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं कुछ ऊपर वाला कोई नज़ारा दिखा दे तो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। बाकी जो वही बात है, लोग कहते नहीं जी फसल लगी कम थी लेकिन पैदावार कम है, फलाने में कुछ नहीं है। प्याज भरपूर है चारों तरफ है, जहाँ पैर रखो हो सकता है 1 इलाके में कम हो, 2 में कम हो, पर ये तो कहना आपका हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से इलाका है जी। ये तो भाई साहब देखो, एमपी का तो मेरे ख्याल से कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहाँ प्याज ना पैदा होती हो। 2-4 डिस्ट्रिक्ट को मैं छोड़ के मैं नहीं कह सकता, नहीं तो पूरे एमपी में प्याज पैदा होने लगी। अब एमपी का एरिया बहुत बढ़ गया, ज़मीनें सुधर गई जी, वहाँ पर ज़मीन लेवल हो गई, ज़मीनें सुधर गई। अब थोड़ा पानी का साधन हो गया लोग। ठीक है जी। जगह जगह डैम डूम बन गए, अब थोड़ा सा पानी का वाटर लेवल भी ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। ठीक है जी। तो
इसका भी फ़र्क पड़ा है। अब कहीं ठीक है, वहाँ का जिस जगह पे पानी वगैरह की कमी है, थोड़ा पैदावार कम हो गई है, वहाँ का किसान कहता है जी पैदावार कम है। लेकिन जहाँ पानी ठीक ठाक है वहाँ तो पैदावार भी 1.5 गुना 2 गुना है। तो कहीं अगर कम है तो वो फिर उसका कवर दूसरी जगह दूसरा एरिया उसको कवर कर दे रहा है ना। आपको तेजी में कैसे जाऊँ जी मैं? हाँ जी। और दिल्ली के आड़तियों के लिए क्या करूँ भी ये तेजी में आ जाएं सारे के सारे? क्योंकि जो दिल्ली के आड़ती तेजी में आ गए ना, तो अपने आप ही बाजार चढ़ना तय है। देखो जी, दिल्ली के आड़ती हम तो कहते हैं हमें तो इस रेट में भाई साहब कुछ भी नहीं, 5 लोगों का खर्चा नहीं निकलता दुकान का। आप समझ लीजिए, हम तो ये चाहते हैं कि 20 रुपये किलो से नीचे प्याज बिकनी नहीं चाहिए। सही बात बताएं आपको। आप एक बात मुझे बताओ, जहाँ ये नासिक की गाड़ियाँ 7 लाख 8 लाख रुपए की गाड़ी बन रही थी, आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए की गाड़ी बन रही है, बिल बन रहा है गाड़ियों का। ठीक है जी। 13 साढ़े 13 रुपये, 30 टन की गाड़ी 3,90,000, इसमें बिल 1 लाख सवा लाख रुपए तो भाड़ा निकल गया। ठीक है जी। 2-2.5 लाख का बिल बना। 30 टन की गाड़ी का 2.5 लाख 2.5 लाख का बिल बनता है। तो भाई साहब इसमें अभी वो मुझे ये बताओ, 30 टन गाड़ी बेचते सारा 600 कट्टा होता है 30 टन की गाड़ी में। ठीक है जी। बेचते शाम तक थक जाओ, रक में इधर उधर सारी बिखेरो, और बनी कितने की, आड़त कितनी आई? 15,000 20,000 रुपया। ठीक है जी। और यही अगर 20 रुपये किलो बिके तो आप समझ लो पैसे भी नगद आएंगे, लेने वाला भी जी करके लेगा, हाँ जी, खाने वालों को भी स्वाद आएगा। आड़त भी तो ज़्यादा आती है भाई साहब, खाने वाले को भी स्वाद आएगा, सबको जी। ठीक है। असल में अब हमारे हिंदुस्तान में भी हर आदमी के पास अब पैसा हो गया, सबको महंगी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। अब ये प्याज सस्ती है तो इस समय इसकी बेकदरी हुई पड़ी है, अभी महंगी हो जाए तो हर कोई खाने लग जाता है फिर। ठीक है जी। अब लोगों को हमारे यहाँ हिंदुस्तान भाई अब समझो 5वीं इकोनॉमी है इस समय वर्ल्ड की। लोगों को यार महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। क्या करे जी, क्या करे, पर इनका देखो ना जी, जिसने पैदा कर दिया वो भी तो कुछ खाएगा ना जी। बिल्कुल, बस दिक्कत तो यही है कि ऐसे टाइम पे किसान बहुत, इसमें से जितने भी किसान है ना, मेरे हिसाब से गारंटी पे लिख के दूं कोरे कागज पे, जो भी प्याज के किसान हैं 60% किसान जो है इसमें से ठेके बटाई वाले हैं, ये सारे के सारे। मैं वही बात तो किराए पे जमीन लेके करने वाले। देखो इनमें अब क्या है, मैं वही बात तो आपको पिछली बार कह रहा था कि जब थोड़ा सा जैसे 20-25 रुपए किलो से ऊपर प्याज होती है तो चारों तरफ शोर मचना चालू हो जाता है। लेकिन अब इस समय जब किसान की प्याज 8 रुपये 10 रुपये किलो 11 रुपये किलो प्याज बिक रही है, किसान का अपना खर्चा भी नहीं, लागत नहीं पूरी हो रही है। इन रेटों में तो जिसके अपने खेत है ना, अपने खेत हैं, उसको भी नहीं कुछ बचेगा, और जिसने ठेके पे ले रखे ना उसको जमीन नहीं मिलेगी अगले साल। नुकसान जानना उसको के पास तो ठेके के पैसे नहीं होने के जी। हाँ। हमने दर्द झेले जी। हम खेती करते थे, जब टमाटर लगाते थे, टमाटर मंद हो जाता था, जैसे इस साल हो रहा जी है 100 रुपये 125 रुपये 150 रुपये, तो ना तो बीज दवाई के पैसे दिए जाए, ना खाद वाले के दिए जाए, और ठेके वाले के रुक जाए, ठेका डबल हो जाए। मालक कहेगा पैसे जाओ, हम कहेंगे ले ठेला पकड़ लो जी खाली। क्या करेंगे जी फिर? वही कह रहा हूँ राणा साहब कि इस समय ये जो रेट चल रहा है इसमें तो किसान के बेचारे की लागत भी नहीं आ रही है। ठीक है जी। मेहनत तो उसकी फ्री में जा रही है। 15 रुपये जो इनका बचेगा ना जी, तो ठेके बटाई वाला बंदा दाल रोटी खा सकेगा, वो भी खाली दाल रोटी, बस, नहीं बाकी कुछ नहीं है जी। वही कह रहा हूँ कि ये बाकी ये जो रेट है, इस रेट में तो समझो ना, देखो इन रेटों में ना तो किसान को कुछ मिल रहा है, ना हम लोगों को, सही बात बताया, हम लोगों को मन थोड़ी लग रहा है। ठीक है जी। 1 गाड़ी 2 गाड़ी लग जाती है, वो भी रो के बिकती है, रो के बेचो। आड़त कितनी बनी? 15,000 10,000 20,000। वो स्टाफ का खर्च हो गया, मंडी का खर्च हो गया, सब बहुत खर्चे हैं, एक रंडी रोना थोड़ी है। ठीक है जी, बहुत है। ठीक है जी, बात आ गई। चलो धन्यवाद जी, उम्मीद रखो जी कुछ ना कुछ बनेगा ही। बाकी देखो जी, जो चीज़ कभी कभी होता है, जब आदमी जिस चीज़ की हद हो जाती है, ठीक है जी, तो उसका उदय भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। चलो जी, बड़ी होना चाहिए जी। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। हाँ जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी हजारपुर, फर्म नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।